Hello students, I hope you will be fine. Today I teach you word meanings of unit number 1, the word in a wall. This syllabus is class 5 for class 5. Come to word meanings. Bulbous, gumbad nama. The second word is bulging, उभरना. Confetti, रंगीन कागज के टुकड़े. डाउटलिंग, आहिस्ता आहिस्ता चलना. इनरप्चर्ड, नायत मसरूर. इन्फिनिटी, लामहदूद. इंट्रिगेट, उलझा हुआ या परेशान कुन. ओब्लिविशियस, बेखबर. फोबिया, डर, खौफ, किसी चीज़ का डर, खौफ. प्रीडेटर, शिकारी जानवर. क्वेश्ड, मनसूख करना, रद्द करना. रेपिटिटी, तेज अमल. Please learn plus write all this word meaning, and if you have any query regarding syllabus, please contact with us. Thank you. Hello students, today I teach you filling the blanks of unit number 1. First blank is the house was a rich dash ground for me, hunting ground for me. जो घर था वो सारा घर जो था एक बहुत बड़ी शिकारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी. नंबर 2, द हंटिंग वॉस्प्स सर्च आउट डैश एंड डैश कैटरपिलर एंड स्पाइडर. कैटरपिलर और स्पाइडर्स मकड़े, कैटरपिलर्स. भीड़ जो थी वहाँ पे हंटिंग किस चीज़ की कर रही थी? कैटरपिलर्स की और स्पाइडर्स की. नंबर 3, आई फाउंड अ फैट फीमेल डैश इन द वॉल. मुझे वहाँ पर एक मोटी सी मादा स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू दीवार पे नज़र आया. मैंने पाया, आई फाउंड, पाया. आई कम्प्लीटली फॉरगेट, मैं बिल्कुल ये भूल गया. अबाउट माई डैश इन अ न्यू कैप्चर, एक्साइटिंग, खुशी. मैं खुशी अपनी सारी भूल गया. There was a rapid change from dash to chaos. एकदम अमन में अफरा तफरी पैदा हो गई, यानी कि वहाँ पे सुकून सा था, बिल्कुल अमन का माहौल था, तो एकदम वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन गया. नंबर 6, द रिज़ल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट वर नंबरस. यानी कि द रिज़ल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, वाक़या, नंबरस, बेशुमार. इस वाक़े का जो रिज़ल्ट निकला वो बहुत ज़्यादा था. द क्रम्बलिंग वॉल डैट डैश द गार्डन सराउंडेड द गार्डन. सराउंडेड मीन इर्द गिर्द. जो गार्डन की दीवारें थी चारों तरफ इर्द गिर्द दीवारें, वो टूटी फूटी थी या गिरने वाली थी. क्रम्बलिंग मीन टूटी फूटी. इट वॉज रादर dash dad just as I entered the door. Unfortunate, बदकिस्मत. It was rather, बदकिस्मती थी ये मेरी कि जैसे ही मैं कमरे के अंदर entered हुआ, दाखिल हुआ. The whole surface was an dash map of cracks, intricate, उलझा हुआ. Surface, सतह. पूरी सतह जो थी वो एक उलझा हुआ मैप क्रैक्स का बना होता. क्रैक्स क्या होती हैं? दीवारों पे जो दरारें आप देखते हैं अक्सर, दीवारों पे पुरानी जो दीवारें होती हैं उनके अंदर दरारें पड़ जाती हैं. तो पूरी जो सतह थी, जो दीवार थी, वो ऐसे लग रहा था कि कोई मैप बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है. नंबर 10, देयर ट्री वॉज द डैश ऑफ स्टूपिड पॉपुलेशन. आबादी. ट्री होता है जिसका शिकार किया जाता है, तो शिकार करने वाली चीज़ें जो थी यहाँ पर वो पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड थी, यानी कि बहुत बेवकूफ़ सी थी. टुडे आई टीच यू फिलिंग द ब्लैंक्स. प्लीज़ राइट डाउन दिस ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स इन योर कॉपी. थैंक यू. नाउ आई डू वर्ड sentences. Page number 1. Open your page number 1. First word is exciting,
खुश हो रहा। आई एम वेरी एक्साइटिंग ऑन माई बर्थडे, मैं अपनी बर्थडे पे बहुत खुश हो रहा हूँ। हंटिंग, शिकार कर रहा। ही अर्न एक्स्ट्रा मनी बाय हंटिंग, वो शिकार करके अपना एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है। पॉपुलेशन, आबादी। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग रैपिडली, पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। केयरफुली, एहतियात से। प्लीज़ लिसन केयरफुली, प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी बात केयरफुली, एहतियात से या आराम से सुनें। सराउंडेड, इर्द गिर्द। द वुडन फैंस सराउंडेड द गार्डन, गार्डन के इर्द गिर्द लकड़ी की बाड़ लगी हुई है। नाउ राइट डाउन दिस वर्ड सेंटेंसेस इन योर कॉपी। थैंक यू। Now we do third question. Why does Journal forget about the scorpion after he has put them in the matchbox? मैचबॉक्स, माचिस की डिब्बी में जर्नल ने मादा बिच्छू को रख के क्यों भूल गया? जर्नल फॉरगेट अबाउट द स्कॉर्पियन बिकॉज ही गेट बिजी विद फीडिंग हिज डॉग लंच। जर्नल इसलिए बिच्छू को भूल गया क्योंकि वो अपने कुत्तों को दोपहर का खाना खिलाने में बिजी हो गया था। द लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई डज जर्नल स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली इन द आफ्टरनून? दोपहर में जर्नल दोपहर को क्यों अपनी फैमिली से दूर रहता था? जर्नल स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में इसलिए दूर रहता था अपनी फैमिली से बिकॉज क्योंकि ही न्यूज़ दे ब्लेम हिम फॉर द इंसिडेंट दैट हैपन्ड अर्लियर, क्योंकि उसको ये पता था कि जो वाक़या दोपहर में पेश आया है पहले उसका ब्लेम या इल्ज़ाम उसकी फैमिली उसको देगी, डांटेगी उसको एट लंच एंड वांट्स टू कीप आउट ऑफ देयर वे, और इसलिए वो चाह रहा था कि वो उनसे दूर ही रहे। नाउ दिस 4 क्वेश्चन आंसर वी हैव डन, लर्न इट, and if you have any problem, any query regarding syllabus, please contact with us. Thank you. Hello students, today I am teaching you question answers of unit number 1. The first question is make 2 lists of animal under the following headings: animal that journal find during the day, animal that journal find at night. हमने 2 लिस्टें तैयार करनी है, एक वो जो जर्नल को वो कीड़े मकोड़े या एनिमल जो दिन को नज़र आते थे, और वो दूसरी लिस्ट जो जर्नल को एनिमल्स रात के वक्त नज़र आते थे। आंसर, एनिमल डैट जर्नल फाइंड इन द डे, एनिमल्स जो उसको दिन में नज़र आते थे, हंटिंग बेब्स, कैटरपिलर्स, स्पाइडर्स, फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, वॉल लिज़र्ड। एट नाइट, नाइट के वक्त, टॉड्स, जैकोस, क्रेन फ्लाइज एंड मॉथ। Question number 2 is, what does journal think the female scorpion is wearing? What gives her that appearance? जर्नल ने ये क्या उसको समझ में आया कि मादा बिच्छू ने क्या पहना हुआ है और वो देखने में कैसी लग रही है? जर्नल थिंक द फीमेल स्कॉर्पियन इज़ वेयरिंग अ पेल फॉन ब्राउन फर कोट। जर्नल को लगा या उसने ये सोचा कि जो मादा बिच्छू है, स्कॉर्पियन है, उसने कोई ब्राउन कलर का फर कोट पहना हुआ है। All her babies are clinging to her back, which is that create the impression that she is wearing a fur coat. क्योंकि उसके सारे बच्चे, बिच्छू माता के सारे बच्चे उसकी कमर के ऊपर चिपके हुए थे, जो दूर से इम्प्रेशन मिल रहा था कि उसने कोई फर कोट पहना हुआ है। Today we have do 2 questions. First, please learn plus write these 2 questions. Thank you.